Hello everyone. In the last video, we started the topic Common Characteristics of School of Indian Philosophy, and today we will continue on the same topic. So, सेम टॉपिक में कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ते हैं और आज की ये कैरेक्टरिस्टिक है बिलीव इन रीबर्थ। हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लैरिफाई किया था कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि सभी भारतीय दर्शनों में जो समानताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हर जगह हमें चारवाक का एक एक्सेप्शनल केस मिलता है क्योंकि उनकी फ़िलॉसफ़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, और जब हम चारवाक स्कूल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों वो बाकी स्कूलों से डिफरेंट नज़र आते हैं। सो बिलीव इन रीबर्थ, reincarnation means taking over another body after one body is over। तो हम सब जानते हैं कि पुनः जन्म का क्या मतलब है। एक शरीर के खत्म हो जाने पर दूसरे शरीर को ग्रहण करना, ये पुनः जन्म होता है। या मृत्यु होने पर दूसरे शरीर को ग्रहण करना। तो डेथ मीन्स द एंड ऑफ द बॉडी एंड नॉट द सोल। सो रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा भारतीय दर्शन और हमारे धर्मों में भी दो चीज़ें बहुत क्लियरली बताई गई हैं, एक बॉडी और एक सोल। तो अधिकांशतः ये माना जाता है कि पुनः जन्म में किसका पुनः जन्म होता है, उसके लिए ज़रूरी है आत्मा का होना, क्योंकि आत्मा का ही पुनः जन्म होता है, शरीर का नहीं। शरीर का नाश हो जाता है और आत्मा अगले जन्म में दूसरा शरीर धारण करती है। So the principle of rebirth is based on the theory of karma and immortality of the soul. This is important कि without the theory of karma and the immortality of the soul, we cannot explain the concept of rebirth, because according to rebirth theory, on the basis of karma, people can get next life। इस जो वो ये कर्म अभी प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हैं, उसी के आधार पर उनका अगला जन्म होता है। दूसरी बात, जन्म शरीर का नहीं आत्मा का होता है, इसलिए आत्मा की अमरता, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, तो आत्मा की अमरता बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो अगले जन्म में कौन ट्रेवल करेगा। So this is important theories in the context of rebirth, because the soul is immortal and it takes the next birth on the basis of actions of previous birth. The soul cannot enjoy the fruits of all actions in one birth, so it is necessary to be born again। ऐसा कहा जाता है कि एक आत्मा का अपने सभी कर्मों का फल एक ही जन्म में भोगना संभव नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था there are three type of actions: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और संचिमान कर्म। तो उसमें से कुछ कर्म ऐसे थे जिनका जो फ्रूट है वो नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। तो उसके लिए इसी थ्योरी को ध्यान में रख के ये कहा गया है कि एक आत्मा अपने सारे कर्मों का भोग एक ही जन्म में नहीं कर सकती, इसलिए उसे अगला जन्म लेना पड़ता है। अब इस रीबर्थ के नोशन को हर भारतीय दर्शन में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे हम सबसे पहले बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो बुद्धिज़्म कैसे करता है, रीइंकारनेशन इज एक्सप्लेन्ड इन बुद्धिज़्म philosophy or Buddhist philosophy without a soul, क्योंकि बुद्धिज़्म आत्मा के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करता, इसलिए वो रीबर्थ
को तो बताते हैं, रीबर्थ का तो कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन करते हैं, बट विदाउट अ सोल. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस, हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट अ सोल? rebirth is not possible actually. ये सब हम मानते हैं क्योंकि, लेकिन नहीं, बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट अलग तरह से एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कहा है कि विज्ञान और द पर्सन्स कॉन्शियसनेस ये ट्रैवल करते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए, क्योंकि ये इवॉल्विंग है और ये कॉन्टिन्यूम है, ये एक प्रवाह की तरह चलते रहते हैं, इसलिए इसको विज्ञान प्रवाह कहा है. वो कहते हैं कि विज्ञानों का, कॉन्शियस का, इम्प्रेशंस का एक प्रवाह चलता रहता है, एक फ्लो चलता रहता है, और वही फ्लो का जब लास्ट विज्ञान खत्म होता है तो वो नेक्स्ट बॉडी में नए विज्ञान की तरफ मार्च होता है. तो ये जो विज्ञानों का प्रवाह है, इसको ध्यान में रखते हुए रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को बुद्धिज्म में एक्सेप्ट किया गया है. वो कहते हैं there is no need for a soul to explain a theory of rebirth. So there is a Vigyan Prabha, and Vigyan Prabha is sufficient for explain this theory. ये जब आप बुद्धिज़्म डिटेल में करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय दर्शन इतने गंभीर हैं कि उन्हें 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बट एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उनका दिया जा रहा है. नेक्स्ट, न्याय वैशेषिक फिलॉसफी क्या मानती है? न्याय वैशेषिक philosophy state that when a newborn baby suddenly laughs and cries, then it is the realization of his previous birth. वो कहते हैं कि किस बेस पे हम प्रीवियस बर्थ और नेक्स्ट बर्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो कहते हैं कि जब एक नवजात शिशु अचानक से हंसता या रोता है तो उसके अंदर कुछ अनुभूति होती है. उसे क्या अनुभूति होती है? उसे अपने पहले जन्म की अनुभूति होती है. अगर कुछ सुखात्मक, कुछ हैप्पी वाली फीलिंग है तो वो खुश होता है, वो हंसता है. अगर कुछ पेनफुल फीलिंग है, कुछ पेनफुल रियलाइजेशन है तो वो दुखी होता है. तो इससे प्रूफ होता है कि वो जो सोल है वो नेक्स्ट बर्थ में एक न्यू बॉर्न बेबी का रूप लेकर आई है, यानी उसका रीबर्थ हुआ है. In the context of rebirth, Sankhya philosophy speaks of 2 types of bodies, gross body and subtle body. ग्रॉस बॉडी को हिंदी में स्थूल शरीर कहते हैं और सबटल बॉडी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं. अब ये बॉडी 2 क्यों बताई सांख्य ने? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सांख्य द सोल डज नॉट एंटर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, but the subtle body takes the second body after the destruction of the gross body. वो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो होता है, सबटल बॉडी जो होती है, वो ट्रेवल करती है, वो नेक्स्ट बर्थ में जाती है जब ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाती है. तो नेक्स्ट बर्थ में वो दूसरी ग्रॉस बॉडी लेती है, स्थूल शरीर, यानी 5 तत्वों का जो शरीर होता है वो उसे स्थूल शरीर कहा जाता है. ये सांख्या फिलॉसफी का एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग रीबर्थ. मीमांसा एंड वेदांत फिलॉसफी एक्सेप्ट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ. मीमांसा और वेदांत दोनों ये मानते हैं कि जो साधारण विचार है पुनर्जन्म के बारे में कि आत्मा कर्मों के आधार पर अगला जन्म ग्रहण करती है, वो ये मानते हैं. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष और लिबरेशन. हर भारतीय दर्शन मोक्ष को लाइफ का अल्टीमेट गोल मानता है, एक्सेप्ट चारवाक का. So Indian philosophy does not talks about intelligence only, but it also emphasizes on the practical side of human life. कहने का मतलब है कि भारतीय दर्शन सिर्फ विचारों का दर्शन नहीं है,
कि आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है वो देखें। वो उसके व्यवहारिक पक्ष पर भी जोर देता है। व्यवहारिक पक्ष पर जोर क्यों देता है? क्योंकि वो बताता है कि आपकी लाइफ में जो पेन है, जो मिजरीज हैं, हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। इंडियन फिलोसफी टेल्स अस दैट हाउ अ ह्यूमन कैन बी फ्री फ्रॉम द मिजरी ऑफ हिज life. It also tells that moksha is the ultimate goal of human life. Except चारवाका, वो कहते हैं कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है या परम लक्ष्य है वो है मोक्ष। अब मोक्ष को भी हर भारतीय दर्शन में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो इन बुद्धिस्ट फिलोसफी सेल्वेशन और लिबरेशन इज कॉल्ड निर्वाण। बुद्ध ने मोक्ष को निर्वाण कहकर बुलाया है, निर्वाण की संज्ञा दी है। और वो निर्वाण को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं कि दैट अ पर्सन कैन अचीव इन हिज लाइफ टाइम। ये जो निर्वाण है इसे एक पर्सन अपने जीवन में ही पा सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो लोगों का ये विश्वास है कि जीवन के ख़त्म होने पर ही, मृत्यु के बाद ही लोगों को मोक्ष मिलता है। तो बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं है। बुद्धिज़्म में वो कहते हैं कि आपका जीवन रहते हुए ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिसीविंग इट ऑल द मिजरी ऑफ द पर्सन कम टू एंड। क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष को अगर हम एक सिंपल शब्द में कहें तो एक कॉमन जो उसकी डेफिनेशन है वो है फ्री फ्रॉम पेन, यानी दुखों से छुटकारा। ऐसी जो स्थिति होती है उसे मोक्ष कहते हैं। तो कहते हैं कि इस जीवन में रहते ही आपके दुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए इसी जीवन में रहकर आप उस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में ही अपनी सारी परेशानियों पर विजय पा सकता है। अपने सारी जितनी कुवृत्तियां हैं, राग, द्वेष, गुस्सा, जलन, इन सब पे वो कंट्रोल कर सकता है, या फिर हम कहें कि इनका सबको कंट्रोल करके वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो निर्वाण का अर्थ बुद्धिज्म में जीवन का अंत नहीं है, अपितु वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे सभी दुखों का अंत हो जाता है। ये है बुद्धिज्म में निर्वाण। अब जैनिज्म में निर्वाण को किस तरह से बताया गया है? अकॉर्डिंग टू जैना फिलोसफी द सोल अटेन्स इट्स नेचुरल स्टेट इन सेल्वेशन, यानी जैसी वो है, उस जिस तरह से आत्मा को डिफाइन किया गया है जैना फिलोसफी में, वो कहते हैं कि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। और वो स्वाभाविक स्थिति में कैसे आती है? उसके लिए त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसको 3 ज्वेल्स कहते हैं। और वो त्रिरत्न क्या है? राइट, नॉलेज। त्रिरत्न है राइट, नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन, एंड राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। These 3 factors are necessary for the achieving salvation और liberation। और ये क्या है? वो कहते हैं कि सबसे पहले आपका सम्यक ज्ञान, यानी जो आपको मार्ग दिखा रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है, आप उस पर विश्वास करें, आप उसके ज्ञान को बिलीव करें, ये सम्यक ज्ञान है। और जैन दर्शन में जो जिनको विश्वास पात्र व्यक्ति हैं उनको तीर्थकर की संज्ञा दी गई है, ये मैंने पहले भी बताया था। और उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रखना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन, वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन इसे ही कहा जाता है जो आपको सम्यक ज्ञान दे रहा है, उसके लिए अपना फेथ रखना, उस पर बिलीव करना, ये सम्यक दर्शन है। और इन दोनों की वजह से ही
आप अपनी वासना, इंद्रिय और मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर सम्यक चरित्र की उत्पत्ति होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, जिसको एक साथ त्रिरत्न कहा जाता है। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। न्याय फिलॉसफी में क्या कहा गया है? न्याय फिलॉसफी में कहा है द सोल इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बॉडी इन सेल्वेशन, यानी कि जब शरीर और मन, यानी आत्मा और मन का जो संबंध है वो टूट जाता है, तब मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। और न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग की संज्ञा दी गई है। अपवर्ग, हर दर्शन में अलग अलग तरह से मोक्ष को परिभाषित किया गया है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि कहीं पे उसको निर्वाण, कहीं पे निःश्रेयस, ऐसे अलग अलग शब्दों में मोक्ष को समझाया गया है। लेकिन मोक्ष का जो साधारण मीनिंग है वो यही है कि दुखों से छुटकारा पाना। वो कहते हैं कि मोक्ष, न्याय दर्शन में कहा है कि क्यों ये बंधन क्यों हो जाता है? जब आत्मा और मन एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो अपने आप को बंधन में बांध लेते हैं, और जब इनका जो अस्तित्व है, अपना सेपरेट अस्तित्व है, वो अलग अलग हो जाता है, मन अलग और आत्मा अलग, तो वो स्थिति मोक्ष की स्थिति होती है। क्योंकि जब तक बंधन रहेगा तब तक इंसान को दुख भी रहेगा, और जब बंधन का अंत होगा तो दुख का अंत होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सांख्य फिलॉसफी में क्या कहा है? सांख्य फिलॉसफी, मोक्ष इन सांख्य फिलॉसफी मीन्स गेटिंग रिड ऑफ 3 टाइप ऑफ सफरिंग, यानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 टाइप के पेन बताए थे, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, इन तीनों से दुख को, इन तीनों प्रकार के दुख से जो छुटकारा है वो मोक्ष है। और ये मोक्ष हमें कब मिलेगा? ये मोक्ष हमें मिलेगा नॉलेज से, जब हमें प्रकृति और पुरुष की सही नॉलेज, उनके ट्रू नेचर की नॉलेज होगी, उनके भेद की नॉलेज होगी कि ये दोनों अलग हैं, तब हमारे ये 3 टाइप के दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। The philosophy of Mimamsa state that salvation is a state beyond the both happiness and sorrow. यहाँ पे एक डिफरेंट थॉट आपको मिल रहा है कि मीमांसा फिलॉसफी सिर्फ सॉरो के बारे में बात नहीं करती कि दुखों से छुटकारा ही सेल्वेशन, वो कहती है कि एक ऐसी स्थिति ना जहाँ पे पेन है ना हैप्पीनेस है, एक न्यूट्रल कंडीशन जो होती है वो मोक्ष की स्थिति है। इसके बाद है वेदांत फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी वैसे तो बहुत ब्रॉड है और बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, लेकिन वेदांत को ओवरऑल अगर हम एक लाइन में बोलें तो वो कहते हैं कि रियलाइजिंग दैट ब्रह्मन एंड सोल आर नॉट सेपरेट, दिस रियलाइजेशन इज सेल्वेशन। ये स्पेशली वेदांत को हम शंकरा वेदांत से जानते हैं, लेकिन जब आप वेदांत स्कूल पढ़ेंगे, जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसकी, तो मैं बताऊंगी कि वो कितना डीप है। और वेदांत का मतलब केवल शंकरा का वेदांत नहीं है, वेदांत पूरा स्कूल है जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, और उसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब है, वो कहते हैं कि मोक्ष की हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मोक्ष की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अभी हम सब बॉन्डेज में हैं। एंड नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज? सो द कॉज ऑफ बॉन्डेज इज इग्नोरेंस, जिसको भारतीय दर्शन में अविद्या कहा गया है। इग्नोरेंस, अविद्या को भी हर इंडियन स्कूल में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। जैसे कि हम कहें बुद्धिज्म में
तो इग्नोरेंस इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी मीन्स इग्नोरेंस ऑफ 4 नोबल ट्रूथ, जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, ठीक है। तो वो जो बताए गए हैं वो कहते हैं कि इसका जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उसकी वजह से बॉन्डेज होता है। ऐसे ही सांख्य फिलॉसफी में कहा गया कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, प्रकृति और पुरुष का जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी अविवेक है, यानी हमें पता ही नहीं कि वो दो अलग हैं और उनका स्वाभाविक नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उसकी जो अज्ञानता है वो बॉन्डेज का कारण है। शंकरास फिलॉसफी में कहा गया है इग्नोरेंस अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ और ब्रह्मन। तो वो कहते हैं कि अपने बारे में आत्मज्ञान ना होना, आत्मा के बारे में इग्नोरेंट रहना, ये बॉन्डेज का कारण है। तो हर भारतीय दर्शन में अलग अलग तरीके से अविद्या को बताया गया है। अब वो ये कहते हैं कि मोक्ष पाने के तरीके क्या हैं, और जैसे जैसे हम कहें कि द पाथ फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज या लिबरेशन, तो वो क्या है कि हमें ज्ञान कैसे मिलेगा। अब अगर हम इग्नोरेंट पर्सन हैं तो हमें नॉलेज कैसे मिलेगी। So again, different approaches have been described in Indian philosophy for the attainment of knowledge. So according to Nyaya philosophy, there is a mind in every soul, and in the state of salvation, this mind is separate from the soul. तो मोक्ष कैसे मिलता है, उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करनी है कि कब मिलता है, जब हमारा माइंड आत्मा से अलग हो जाता है, उस तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी तरह जैसे सांख्य फिलॉसफी में बताया गया है कि क्या प्रैक्टिस है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा इज कॉल्ड राइट नॉलेज। वी नीड राइट नॉलेज फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज को यहाँ पे कोर मीनिंग लीजिएगा, यानी हमें ज्ञान, आत्मज्ञान या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। अब जैसे योगा फिलॉसफी में अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 फोल्ड पाथ, वो हम डिटेल में करेंगे जब हम योगा फिलॉसफी पढ़ेंगे। वेदांत फिलॉसफी में बताया है कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, इनके थ्रू आपको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो ये 3 क्या है, ये हम उस वक्त पढ़ेंगे। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पाथ और प्रैक्टिसेस फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज और टू रिमूव द अविद्या। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी हर भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी बताई गई है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या है? Epistemology is a very important part of Indian philosophy. There are various kind of means of knowledge. Means of knowledge is important term, praman, which have been explained under epistemology, through which true knowledge is obtained. True knowledge or right knowledge, correct knowledge, इसे हम प्रमा भी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे। And every Indian philosophy differs on the number of प्रमाण। हर भारतीय दर्शन में प्रमाणों की संख्या अलग है। जैसे चार्वाक दर्शन में सिर्फ 1 प्रमाण माना जाता है, परसेप्शन। बुद्धिज्म में 2, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस। सांख्य में परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। न्याय, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन। मीमांसा, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन एंड नॉन एप्रीहेंशन। सो मतलब हम देख रहे हैं कि कैसे कोई स्कूल 1 मानता है, कोई 2 मानता है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, मैक्सिमम 6 माने जाते हैं भारतीय दर्शन में। और इनके हिंदी टर्म से परसेप्शन मीन्स प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस मीन्स अनुमान, वर्बल टेस्टिमनी शब्द, कंपैरिजन उपमान, इम्प्लीकेशन अर्थापत्ति एंड नॉन एप्रीहेंशन अनुपलब्धि। ये इनकी हिंदी टर्म्स है। इंडियन फिलोसफी में हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स याद रखनी पड़ती हैं,
क्योंकि कई बार इटैलिक में हिंदी टर्म यूज होती हैं थ्योरी में। द लास्ट सॉरी नॉट लास्ट बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल इंडियन स्कूल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स। हर भारतीय दर्शन को 3 भागों में बांटा गया है उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि पहले हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, फिर पर्टिकुलर स्कूल की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उसकी एथिक्स क्या है। उस बेस पे हम इंडियन फिलॉसफी को, एक पर्टिकुलर स्कूल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेटाफिजिक्स की हिंदी है तत्व मीमांसा, यानी तत्व का ज्ञान, यानी तत्व क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में हम पता करते हैं। और द एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज। ये मेटाफिजिक्स के अंदर होता है कि सत्य क्या है, सत्य का स्वभाव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Metaphysics is the branch of philosophy that examines the fundamental nature of reality, includes ontology and cosmology, यानी उसका अस्तित्व का प्रमाण क्या है, सत्ता में क्या है, ontology मतलब सत्तात्मक प्रमाण क्या है उसका। Physics deals with the laws that govern the physical world, while metaphysics describe what is beyond physics, the nature and origin of reality। हमारा जो विजन होता है, जो परसेप्शन होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है। तो फिजिक्स डील करती है इस फिजिकल वर्ल्ड से, बट इस फिजिकल वर्ल्ड की कोर रियलिटी क्या है, उसका ओरिजिन सोर्स क्या है, उसका नेचर क्या है, वो हम मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। इमॉर्टल सोल, द एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम बीइंग, वो क्या है, इस वर्ल्ड की पावर क्या है, वो सब हम मेटाफिजिक्स में डील करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, जैसा कि मैंने पहला भी कहा कि इट इज़ द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द नेचर, ऑरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी मानव को ज्ञान कैसे होता है, उसकी ज्ञान की क्या सीमाएं हैं। द टर्म इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड episteme and the logos. So episteme means knowledge and logos means reason. So accordingly epistemology is sometimes called the theory of knowledge. Theory of knowledge, epistemology की हम बात करते हैं, what is correct knowledge, what is the difference between correct and incorrect knowledge, प्रमा अप्रमा जिसको कहा जाता है, what are the means of knowledge, उनकी क्या theory है, क्या types हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। तो basically the source ऑफ नॉलेज, ये हम एपिस्टेमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ज्ञान मीमांसा, कि हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान कैसे होता है, और सही ज्ञान और गलत ज्ञान में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। एथिक्स, एथिक्स लास्ट ब्रांच होती है इंडियन फिलोसफी को समझने की, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बेसिकली उस पर्टिकुलर इंडियन स्कूल की क्या एथिकल नॉर्म्स क्या हैं, वो गॉड के बारे में क्या सोचता है, उस पर बिलीव करता है या नहीं करता है, वो रिलीजन, उसका कोई पर्टिकुलर धर्म, या वो कितने पुरुषार्थ एक्सेप्ट करता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग बॉन्डेज का कॉज क्या है, लिबरेशन कैसे गेन हो सकती है, ये सब एथिक्स में आ जाता है। तो ये 3 ब्रांच हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स, जो किसी भी इंडियन स्कूल की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाती है। सो ये थी पूरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं। इसमें ज़्यादातर चारवाक का एक्सेप्शनल है, वो हम पढ़ेंगे कि क्यों है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगी चारवाक दर्शन से, और सबसे पहले मैं उसकी एपिस्टेमोलॉजी बताऊँगी। मोरालिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है, कॉमन है,
कि ज़्यादातर हम भारतीय दर्शनों में नैतिकता और संयम पर बात करते हैं, कि सभी स्कूल कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं आपकी प्योरिटी ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट, अच्छी क्वालिटी, और बात ये भी होती है कि आप बुरी जो हैबिट्स हैं उनसे दूर रहें, जो टेंडेंसीज हैं लाइक अटैचमेंट, जेलेसी, एंगर, लस्ट। तो कहीं ना कहीं सभी भारतीय दर्शन इन दो बातों पे फोकस ज़रूर करते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, मोरालिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। थैंक यू।